इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.1 kg और ये एक इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है 1 न्यूटन और ये ब्लॉक स्टेशनरी है। तो इस थीटा की क्या कंडीशन होगी ये हमको बताना है। तो हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 0.1 kg दिया हुआ है। तो इसमें एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ 0.1 जी, और ये एंगल हो गया थीटा। और दूसरा फोर्स 1 न्यूटन हमने यहाँ पर लगाया है। ये रहा एक फोर्स 1 न्यूटन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब फोर्सेस रिजॉल्व करने के लिए मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है या करेगी या कर रही है, उसी डायरेक्शन में हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो हमें, अगर ये बॉडी इस तरफ मूव कर सकती है तो सारे फोर्सेस हम इस तरफ रिजॉल्व करेंगे और दूसरे कंपोनेंट ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो ये हमें पहले से ही पता है कि हमें फोर्सेस को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इस डायरेक्शन में। तो हम एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल ये 1 न्यूटन जो हमने फोर्स लगाया है उसको रिजॉल्व कर देते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा 1 न्यूटन का cos थीटा कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट हमको पता ही है कि ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो लेट इट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो 0.1 g का cos ऑफ 90 माइनस थीटा होगा। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, मतलब 1 न्यूटन शुड बी इक्वल टू 0.1 जी। cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। tan थीटा, क्योंकि ये 0.1 इंटू जी 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऑफकोर्स tan थीटा जो है वो 1 के बराबर है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से थीटा विल बी इक्वल टू 45। तो 45 डिग्री एंगल पर इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर दूं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा तो साइन थीटा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज होने पर साइन थीटा इंक्रीज होता है और कॉस थीटा डिक्रीज होता है। तो अगर मैंने इस थीटा को इंक्रीज करा, तो अगर मैं ये थीटा को इंक्रीज करूंगा तो ये वाला साइन थीटा, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा और ये वाला कम हो जाएगा। तो बॉडी की नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, और बॉडी की जब नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर लग जाएगा। तो जब मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, हाँ, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहेगा, हमने देख लिया है। और दूसरा, जब थीटा ग्रेटर देन 45 होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 45 होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू। ये सी ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर थीटा ग्रेटर देन 45 हो गया, थीटा बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा मतलब ऐसा लगेगा, तो किस तरफ लग रहा होगा? क्यू की तरफ लग रहा होगा। तो बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं। आंसर इज ए एंड सी। ये मेंस का क्वेश्चन है।